हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके साथ ही हमने देखा था कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो किस टाइप का ग्लैंड होता है। तो हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा जो आगे का पोर्शन है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से रिलेट किया हुआ है, तो इसलिए हम पहले एक बार रिविजन करेंगे। सो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये एक्सोक्राइन होता है बिकॉज इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये सलाइवरी ग्लैंड हमारे एक्सोक्राइन होते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है पैरोटिड जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है, और दूसरा होता है सबलिंगुअल जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। ये तीनों जो है ये मेजर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। ये तीनों ही अपना सिक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू देते हैं जो कि हमारे ओरल कैविटी में आके ओपन होता है। और यहाँ पे ये जितने भी सलाइवा को सिक्रेट करते हैं ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो आज हम देखेंगे कि जो सलाइवा निकलता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है और हमारे सलाइवा का यूज़ क्या होता है हमारे ओरल कैविटी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ सलाइवा? सलाइवा जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं उसे हम सलाइवा कहते हैं। जो लार हमारे माउथ में आता है उसे हम सलाइवा कहते हैं, और इस सलाइवा में काफ़ी सारे एंजाइम, वाटर, इस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। फर्स्ट, इसमें वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 99.5% जो है केवल वाटर होता है, और बाकी का जो बचता है वो सॉलिड में आता है। इस सॉलिड में या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक, ये दोनों ही इसे कंटेन करता है। इस सॉलिड के अंदर 0.5% तक का ये आता है। तो सबसे पहला है वाटर जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। दूसरा है म्यूकस। म्यूकस जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है हमारे ओरल कैविटी में। चारों तरफ से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि हमारा जो वॉल है बकल कैविटी का वो किसी भी तरह से उसे नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जो ये म्यूकस का लेयर है ये प्रेजेंट होता है हमारे ओरल कैविटी में। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जो टॉफ़ी होता है उसे हम बहुत देर तक अगर मुंह में रखते हैं तो जो हमारे जिस साइड भी हम रखते हैं उस साइड का जो वॉल होता है हमारे बकल कैविटी का वो थोड़ा सा छिल जाता है और थोड़ा सा उसमें पेन भी होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से म्यूकस का जो लेयर है वो कम हो जाता है, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा गाल है अंदर से छिल चुका है। और भी जैसे अगर आप बहुत तीखी चीज़ें खा लेते हैं या खट्टी चीज़ें, तो उस केस में भी जो है आपका वॉल जो होता है वो थोड़ा सा आपको खरोच जैसा फील होने लगता है वहाँ। तो ये जो म्यूकस होता है इसका काम होता है कि वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर देता है, तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्ट इनर वॉल। इनर वॉल ऑफ बकल कैविटी। बकल या ओरल कैविटी। तो इस म्यूकस का काम होता है कि हमारे इनर वॉल जो होता है हमारे ओरल कैविटी का उसे ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट थर्ड है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि इसका जो ओल्ड नाम था वो टाइलिन था, बट अब हम इसे सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। इसका मेन रोल होता है स्टार्च के डाइजेशन में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है यानी कि पॉलीसैकेराइड, ये उसे डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड यानी कि सिंपल शुगर में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मेन रोल होता है स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ओरल कैविटी में ये सिक्रीट होता है जिससे कि जो हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है वो हमारे बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है लाइसोजाइम, जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है। इसके सिक्रीशन से हमारे माउथ में अगर कोई भी फूड हम लेते हैं, अगर अच्छे से वो वॉश नहीं है, अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये जो लाइसोजाइम होता है ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये किल करता है। तो किल कैसे करता है? जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो वॉल होता है उसे ये डाइजेस्ट कर देता है लाइसोजाइम, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, जो भी फूड में माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसे ये किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फिफ्थ है इम्यूनोग्लोबुलिन IgA। ये जो IgA है ये एंटीबॉडी होता है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये हमारे सलाइवा का पार्ट होता है। ये भी हमारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है, ये जो एंटीजन वगैरह हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उससे ये लड़ता है, यानी कि जो ये एंटीबॉडी है इसका भी रोल होता है कि ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं उसे भी ये किल करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट सिक्स्थ है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स और फॉस्फेट जैसी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन वगैरह भी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा सॉलिड वाला पार्ट होता है जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और मैक्सिमम करीब 99.5% जो होता है ये केवल वाटर होता है। एक दिन में करीब हम कम से कम आधे लीटर या फिर अगर बहुत ज़्यादा तो ये 1.5 लीटर तक का जो सलाइवा होता है ये हमारे माउथ में यानी कि हमारे ओरल कैविटी में सिक्रीट हो जाता है। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 1 लीटर का सलाइवा जो है हमारे पर डे के रूटीन में ये सिक्रीट हो जाता है। तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हम एक दिन में 1 लीटर तक का भी सलाइवा सिक्रीट कर देते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा वाटर का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को वाटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एंजाइम तभी वर्क करता है जब वाटर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो एंजाइम हमारा जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो वाटर के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। सो हमें वाटर का जो इंटेक है वो ज़्यादा रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सलाइवा होता है उसका पीएच कितना होता है। पीएच यानी कि वो ज़्यादा बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो अगर 7 के नीचे अगर हम आते हैं, जितना ज़्यादा हम नीचे होंगे यानी कि 1, 2, 3 तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है। और 7 के ऊपर जाने से यानी कि 8, 9, 10 जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे ये हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक वाला वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सलाइवा का पीएच है वो 6.7 है, यानी कि ये थोड़ा सा ही एसिडिक होता है। 7 जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है और 7 से नीचे जाने पे 6, 5, 4 ऐसे करके जो होता है वैल्यू वो हमारा बताता है कि कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है 7 के ऊपर जाने पे। तो 6.7 ये हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है हमारे सलाइवा का पीएच। तो अब हम देखते हैं जो कॉमन डिजीज़ेज़ होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में वो क्या क्या होते हैं। तो पहला है मम्स, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो मम्स होता है ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, जिसकी वजह से है जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड वो फूल जाता है, यानी कि उसमें इन्फ्लामेशन होता है, पेन होने लगता है और उसमें रेडनेस भी आ जाती है। कुछ भी खाना होता है या फिर निगलने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें जब भी मम्स वगैरह प्रॉब्लम जब हमारे बॉडी में हो जाता है। इस डिज़ीज़ में या फिर इन्फेक्शन कहेंगे, इसमें जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो होता है हमारा बहुत ज़्यादा हाई फीवर होना या फिर भूख कम लगना, हेडेक होना, इस टाइप की जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। और हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारा इस साइड में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये पेनफुल होता है। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें बैंडेज आते हैं, प्लास्टर वगैरह आते हैं बेलाडोना के, उसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि जो स्वेलिंग वगैरह है, पेन है, वो उससे थोड़ा हमें आराम मिल सके। जब भी मम्स हो जाए तो हमें अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा फ्लूइड है बॉडी का वो मेंटेन हो सके, हमारा बॉडी जो है वो हाइड्रेट हो सके। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे कि हमारा पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है। तो ये एक तरह से एक दूसरे में फैलने वाली भी बीमारी होती है। अगर कोई भी ड्रॉपलेट वगैरह अगर आपको छींक आती है, कोई पर्सन अगर आपके सामने है तो ये उससे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन में हमें दूसरों से भी दूर रहना चाहिए ताकि ये दूसरों को जल्दी ना फैले। तो इससे कहते हैं जब स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से जब मम्स होता है और जब स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड में तो उसे हम कहते हैं पैरोटाइसिस, जिसमें कि जो हमारा ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड उसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो मैंने आपको पहले के वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि जो जहाँ पे भी अगर आइटिस वर्ड आता है तो हम इसे रिलेट करते हैं कि ये इन्फ्लामेशन है। तो जब भी इन्फ्लामेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आइटिस वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पैरोटाइटिस यानी कि पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग, पेन, इस टाइप की सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे पैरोटाइटिस में होते हैं। तो ये हमारे मम्स के जो इन्फेक्शन होते हैं ये लीड करता है हमारे पैरोटाइटिस को। नेक्स्ट सेकंड है साइलोलिथियासिस, जिसमें कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसमें भी स्टोन हो जाता है। जिस तरह से हमें किडनी स्टोन होता है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसी तरह से जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उनमें भी स्टोन हो जाते हैं। So also called salivary gland stone generally occur in submandibular gland या फिर duct। जो हमारे सबमैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं जो हमारे जॉ लाइन के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, उसके डक्ट में या फिर उसके ग्लैंड में यहाँ पे स्टोन देखने को मिलता है जो कि हमारे ग्लैंड्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इसका रीज़न क्या होता है वो हम देखते हैं। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इन्फेक्शन, लो वाटर इनटेक एक्सेट्रा। तो अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, फॉस्फेट वगैरह अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये स्टोन की फॉर्म में दिखने लगता है। और इसका जो अनदर रीज़न है वो हो सकता है इन्फेक्शन, चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो, वायरस से।
तो उस केस में भी अगर बहुत ज़्यादा दिनों से आपको इन्फेक्शन है आपके सलाइवरी ग्लैंड में, तो हमें यहाँ पे स्टोन होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। और अगर आप लो वाटर इनटेक करते हैं तो उस केस में भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इसके सिम्टम्स वगैरह भी हमें उतना नहीं पता चलता है। अगर ये डक्ट में रहते हैं स्टोन, तो हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं डॉक्टर की हेल्प से। बट अगर ये ग्लैंड्स में है तो इसका एक ही उपाय है कि हम एक्सरे करवाएं, जो कि हमारे स्टोन का पता कर सकता है कि हमारे ग्लैंड्स में स्टोन है या नहीं है। तो ये जो साइलोलिथियासिस होता है, इसमें ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन होता है। इस केस में हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ताकि इसका फर्दर जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हमें डॉक्टर के पास ही जाके करवाना चाहिए। अगर ये काफ़ी सीवियर हो जाए तो उस केस में सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है इसे रिमूव करने में। तो यहाँ पे हमने 2 डिजीज़ देखे हैं। पहला जो है कि मम्स, और ये वायरल इन्फेक्शन होता है, और दूसरा जो कि सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन होना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है जो कि सलाइवरी ग्लैंड में होने वाली प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे बाकी ग्लैंड्स बचे हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।